भाइयों, आपके आकलन में फर्क है। चुनाव जब होते हैं तो एक पार्टी का दूसरी पार्टी से मुकाबला होता है, दूसरी पार्टी का तीसरी पार्टी से मुकाबला होता है और तीसरी पार्टी का आप समझ लो। और प्रिंट मीडिया भी तो वो केवल सरकार की भाषा बोलते हैं और सरकार के खिलाफ न्यायपूर्ण बात अगर कोई भी अपोजिशन का पार्टी का नेता कोई कहे तो उसकी अनसुनी कर दी जाती है। उसके लिए फिर इनकी पूरी टीम है बीजेपी की जो उसका खंडन करने पर लग जाती है। क्या लगता है कि इनेलो अब जो ग्रामीण चुनाव आएंगे या फिर जो पार्षद जो चुनाव होंगे उसमें अपने सिंबल पर लड़ेगी और बहुत अच्छा बोल रहे हैं? अगर और पार्टियां सिंबल पर लड़ेंगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी, विशेष तौर पर नगर परिषद, नगर पालिकाओं का और जिला परिषद, ब्लॉक समिति का और पंचायत का, सरपंच का, वो पार्टी सिंबल पर नहीं है बोल रहे हैं। उन सबको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है उन सबको ये प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, जैसे HPCL है, भारत पेट्रोलियम है, LIC है, इंडियन एयरलाइंस है, रेलवे स्टेशन बेच दिए। इस किस्म के अगर ये सारे ही बेच देंगे, BSNL का क्या हालत कर दी इन्होंने, तो फिर जो गरीब लोगों को आरक्षण मिलता है, गरीब बच्चों को वो आरक्षण मिलेगा। अडानी और अंबानी थोड़ा ही आरक्षण देंगे। तो इस सरकार की मंशा है कि गरीब को और गरीब किया जाए, कमजोर को और कमजोर किया जाए, आर्थिक तौर पर लोगों को इतना कमजोर किया जाए कि हैंड टू माउथ हो जाए, उनके बच्चे पढ़ लिख ना सके, अपनी आवाज़ ना उठा सके। कोरोना का फिर से कहीं ना कहीं कहर चालू हो चुका है, पूरे भारत में लॉकडाउन का खतरा है कि महामारी थी, लेकिन अब जो कोरोना चल रहा है वो बहुत उसमें दम नहीं रहा है और उससे कोई जन हानि अभी हुई नहीं है और उम्मीद है कि होगी भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े MBBS MD डॉक्टर भी हमारे संपर्क में आए हैं। उन्होंने भी कहा कि इससे ये कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। ये ठीक है कि जो पीछे कोरोना था वो ज़्यादा खतरनाक था। अब सरकार जानबूझकर भी लोगों को डराने पर तुली हुई है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, रात का लॉकडाउन लगा दिया। रात का लॉकडाउन लगाने से कोरोना रात को ही निकलता है क्या बाहर? सरकार से पूछने वाला हो कोई कि कोरोना रात को ही निकलता है, बाहर दिन में नहीं निकलता। दिन में तो रैलियां करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग, तो रात को कोरोना फैलता है। ऐसे जब भयंकर कोरोना की परिस्थिति थी उस टाइम पर बंगाल में तो इन्होंने लाखों की रैली की, जिस टाइम पर बहुत आदमी मर रहे थे। और अब लोगों को डराने ये किस किस्म से देखो षड्यंत्र देखो सरकार के कि मीडिया के माध्यम से ऐसे भयंकर वातावरण बनाया जा रहा है ताकि लोग डर करके कोई बोलने को ना एजिटेशन ना करें। सरकार के खिलाफ लोगों का ध्यान बांटने के लिए, सरकार के खिलाफ लोग एजिटेशन ना करें, इसलिए लोगों को ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के अनावश्यक लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को परेशान करने वाली है। अब दुकानदारों को कह दिया 1 बजे के बाद दुकान नहीं खोलेंगे, ये कोई तरीका है? ये तरीका ठीक नहीं है। इस अर्थव्यवस्था पे तो सीधा फर्क पड़ने वाला है। व्यापारी अगर व्यापार नहीं कर पाएगा, इलेक्शन नहीं हो पा रहे, तो क्या सरकार की क्या मंशा रही है? जान पूछ करके ताकि गरीब लोगों को मजदूरी ना मिले, गरीब लोगों का चूल्हा ना जले। बताओ क्या ये आज ओमिक्रॉन एक नई बीमारी और लेकर के आए। ये खांसी जुकाम तो जब भी मौसम बदलता था हर बार होता था और क्या करते भाई एक घर में एक जुकाम हो जाए सब के करीब हो गया पंचायती चुनाव और 10 महीने से ज़्यादा हो गए नगर परिषद के चुनाव, लगभग 10 महीने नगर परिषद नगर पालिका। सरकार जानबूझकर वो करती है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से के आत्मी सत्ता है जानबूझ के करते हैं सरकार। और अगर बात करें, आज ही एक सर्वे आया है, खबरें छपी है कि बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा लगातार दूसरी साल। ये आज से नहीं है जी, 2 साल हो गए, दूसरा साल है लगातार पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है जी। और ताज्जुब इस बात का है कि सरकार के मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को और इनके जो MLAs वगैरह हैं, जो इनके पदाधिकारी हैं पार्टी के,
बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि करोड़ों रुपए HPSC ऑफिस के अंदर पकड़े गए और माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया कि वो तो ना करके घर पे पकड़े गए, जबकि SIT ने उनके दफ्तर से बरामद किए। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उस पर इन्होंने आज तक कोई आंच नहीं आने दी। वो पैसे पकड़े गए HPSC ऑफिस के अंदर, उसका हेड ऑफ कौन है? HPSC का चेयरमैन है। HPSC का चेयरमैन कौन है? HPSC का जो चेयरमैन है वो MP मध्य प्रदेश काडर का एक IFS ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। वो पहले मुख्यमंत्री जी का ADC था, जबकि ADC का कोई कानून नहीं है, वो पद ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले ADC बनाया गया था पिछले प्रांत में, और उसके बाद उन्हीं को फिर HPSC का चेयरमैन बनाया गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और उस चेयरमैन की हाजिरी में ये सारे काम हो रहे हैं, और उस चेयरमैन से आज तक SIT ने पूछताछ नहीं की। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी? चंडीगढ़ चुनाव के बारे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। उनके मेयर हार चुके हैं, जो 3 मेयर, जो पूर्व में 2 मेयर थे वो हार चुके हैं, और सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी उभर के आई। पूरे देश में ही हालत खराब है, और हालत खराब इसलिए है कि सबसे बड़ा मुद्दा आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी का है। इस सरकार के आने के बाद में 28 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, कितनी भर्तियां रद्द हुई है, और ये सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन है, बोर्ड है, उन सबको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उन सबको